नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आखिर ये मेरी बहन का सुहाग है, मैं कैसे ले लूं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नीतू और मीनू दोनों बहनें एक दूसरे से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे की जान थी। एक दूसरे के बिना जीने की सोच भी नहीं सकती थी। पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उनके पिता चाहते कि दोनों बहनों की शादी एक ही घर में हो। उन्होंने बहुत रिश्ते देखे, लेकिन कहीं भी बात नहीं बनी। आखिर में नीतू की शादी हो गई। जिस लड़के से हुई वह अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, राहुल। राहुल बहुत ही अच्छा लड़का था। नीतू की शादी को 5 साल हो गए, लेकिन कोई संतान नहीं हुई, जिससे उसके घर वाले बहुत परेशान रहने लगे और धीरे धीरे नीतू को भी परेशान करना शुरू कर दिया। मीनू की शादी अभी तक हुई नहीं थी। मीनू के पिता उसके लिए लड़का देख ही रहे थे कि नीतू के ससुराल वाले बार बार नीतू को कहते, तेरी बहन की शादी कहीं और हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। हमारे राहुल को पिता तू नहीं बना सकती, लेकिन मीनू तो बना सकती है। एक बार तो नीतू की सास ने सारी हदें पार कर दी। उन्होंने राहुल को बिना बताए राहुल से पेपर में साइन ले लिए और तलाक के पेपर बनवा लिए और नीतू को धमकी देने लगे। नीतू ज्यादा परेशान हो गई तो मायके जाकर सब बताया। मीनू नीतू से बहुत प्यार करती थी। उसे बस अपनी बहन की खुशियां चाहिए थी और हाँ, कर दी शादी के लिए। ये बात राहुल को पता चली तो उसने साफ मना कर दिया। लेकिन राहुल की माँ बहुत तेज औरत थी। उसने कहा, या तो शादी करके मुझे मेरे पोते का मुंह दिखा दे, वरना मैं अभी मर जाऊंगी। मैं जीना नहीं चाहती। नीतू के सहारे तो अपना वंश ही खत्म हो जाएगा और शादी नहीं करेगा तो मैं नीतू को भी तेरे साथ नहीं रहने दूंगी। आखिर में राहुल ने हाँ कर दी। शादी की तैयारी चल रही थी और शादी वाला दिन भी आ गया। सारा सामान रखा हुआ था, लहंगा, चूड़ा, बिंदी, सब। और मीनू उनको देखकर रोए जा रही थी। वह सोच रही थी, आखिर मेरे बहन के सुहाग को मैं कैसे ले लूं। उसने हाँ तो कर दी अपनी बहन के लिए, लेकिन उन रस्मों रीति रिवाज को निभाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। उसने अपने कमरे की लाइट बंद की और अंधेरे में मुंह छिपाकर रोए जा रही थी। उसे आज बिल्कुल भी रोशनी अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन उसके लिए कोई रास्ता भी नहीं था। मुहूर्त का समय हुआ तो मीनू को लेने उसकी माँ आई तो देखा मीनू तो तैयार ही नहीं हुई है। जैसे तैसे मीनू को चुप किया और रेडी कर बाहर लाई। बाहर राहुल ने एक बार घर वालों को अपने पास बुलाया और कहा, मैं ये शादी बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे माता पिता जिद किए बैठे हैं, बस इसी वजह से आज यहाँ हूँ मैं। मीनू जैसे नीतू की छोटी बहन है, वैसे ही मेरी भी बहन समान है। मैंने इसे कभी वैसी नजरों से नहीं देखा है। राहुल ने अपनी माँ को कहा, अगर आपके बच्चे नहीं होते तब आप क्या करती। आपके तो कोई बहन भी नहीं है जो पापा की दूसरी शादी करा देती। इतने में ही राहुल के पिता ने राहुल को एक जोरदार चाटा मारा। सारे हॉल में सन्नाटा छा गया, पर राहुल डरा नहीं और बोला, क्यों, मैंने कुछ गलत कहा। मैं मीनू से शादी नहीं करूंगा। आज जो करना है आपको कर लो, और मैंने मीनू के लिए एक अच्छा लड़का देख रखा है। इशारे करते हुए राहुल अपने दोस्त को आगे खड़ा कर देता है। नीतू उस लड़के को अच्छे से जानती थी और उसके घर वाले भी। वह कई बार राहुल के साथ घर आता था, मीनू को पसंद भी करता था। इसलिए राहुल ने मीनू की शादी अपने दोस्त से करा दी, जिसे राहुल के माता पिता देखते ही रह गए। राहुल की माँ अब सुनसी हो गई। उसे समझ आ गया था, पति पत्नी का रिश्ता बाजार से लाया सामान नहीं होता, जिसके खराब निकलने पर बदला जा सके। यह तो एक पवित्र रिश्ता होता है, जिसमें दोनों प्यार और सम्मान से बंधे रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि हमारे समाज में यही होता आया है। क्या ये एक औरत की गलती है? लोग यह नहीं समझते, अगर कमी हमारे बेटे में हो तो क्या हम बहू की शादी किसी और से करा देंगे? नहीं ना। फिर औरत के पीछे क्यों समाज पड़ा रहता है? उसे किसी शुभ काम में भी हाथ नहीं लगाने दिया जाता है, उसे ताने दिए जाते हैं। अगर मेरी कहानी में आपको कुछ गलत लगा हो, प्लीज अपनी राय जरूर दें। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।